हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं क्लास 8 के सिविक्स से लेसन नंबर 2 यानी अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड टॉपिक्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुराना पिछला वीडियो आपके बहुत काम आया होगा आपके सेल्फ स्टडी के दौरान। आप यदि चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स भी लिखें ताकि मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छे फैक्ट एंड टर्म्स आपके लिए बनाकर उपस्थित होता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सबसे पहले तुम समझें कि ये सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकुलर एक टर्म आता है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष होता क्या है तो इंग्लिश में पहले इसको बता दूं, इसके बाद हिंदी में बताऊंगा। सेकुलर मीन्स देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी धर्म को सरकारी या आधिकारिक मान्यता ना देना, दैट इज़ सेकुलर। किसी भी धर्म को सरकारी या आधिकारिक मान्यता ना देना, यानी सरकार की तरफ से उसको ज़्यादा वैल्यू ना देना, दैट इज़ सेकुलर। इसका ठीक उल्टा होता है कॉमनल। कॉमनल मीन्स देयर विल बी ऑफिशियल रिलीजन। देयर विल बी ऑफिशियल रिलीजन यानी किसी खास धर्म को सरकारी मान्यता देना या सरकार की तरफ से ज़्यादा महत्व देना, तो वो कॉमनल है। अब ये सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म मीन्स द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स थॉट, थिंकिंग। आइडियोलॉजी मीन्स थिंकिंग, सोचना, विचार करना या मानना। तो जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलर को मान्यता देता है। अब ये सेकुलर को मान्यता क्या देता है? यानी किसी खास देश में कोई भी धर्म विशेष नहीं होगा, यानी ईच एंड एवरी रिलीजियस ग्रुप विल बी इक्वल एंड ईच एंड एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडिया। भारत सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेकुलर कंट्री। हम जिस देश में रह रहे हैं वो एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर सारे धर्मों को समान महत्व मिलता है, इम्पोर्टेंस मिलता है, वैल्यू मिलती है, जगह मिलती है। हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है। तो दैट इज़ सेकुलर। इसका ठीक उल्टा भारत के कुछ पड़ोसी देश, जहाँ किसी खास धर्म को लेकर के सरकारें चलाई जाती हैं, सिस्टम चलता है। आपको पता होगा, जैसे आपके सबसे निकटतम पड़ोसी देश नॉर्थ वेस्ट में जो स्थित है, तो कहने का अर्थ है कि किसी देश में मुस्लिम समुदाय को या इस्लाम धर्म के आधार पर कोई देश बना, कोई क्रिश्चियन या ईसाई धर्म पर आधारित है, कोई बौद्ध धर्म पर आधारित है, तो ये कॉमनल हो गया। और इस आइडियोलॉजी को जो लेकर चलते हैं उसको कॉमनलिज्म कहेंगे। तो हमें कॉमनलिज्म के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर टू ऑल। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अभी ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने फिर से कहा है कि अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान कहीं पढ़ने, समझने, जानने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। गॉट इट? तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म। हाँ, साथ में एक फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से भारत में सेकुलरिज्म चलता है। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? अब भारत जैसे देश में जहाँ सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, वहाँ स्टेट को धर्म से अलग क्यों रखना जरूरी है या क्यों रखा गया है? अब ये अलग अलग रखने की बात क्या है, इसको समझते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि भारत एक सेकुलर कंट्री है,
या कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार अपने धर्म को मान सकता है, मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, हाँ, इस तरह से चर्च जा सकता है, यानी उस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन कुछ देशों में ये नहीं है। हमारे यहाँ अगर कोई ऊंचे पोस्ट पर भी है तो हर धर्म के लोग हैं, यानी धर्म के आधार पर नहीं है बल्कि टैलेंट के आधार पर है। इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन अचीव एनीथिंग। हाँ, देयर इज़ नो मैटर ऑफ एनी रिलीजन। धर्म का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है टैलेंट का। लेकिन कुछ खास देशों में ऐसा नहीं है, वहाँ टैलेंट से अलग धर्म को देखा जाता है। यानी किसी खास देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, या और भी कोई सीनियर टॉप ग्रेड के जो लीडर्स या ऑफिसर्स हैं, वह धर्म के आधार पर चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, न कि टैलेंट के आधार पर। तो इंडिया में सेकुलर सिस्टम को अपनाया गया है और यहाँ सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कहने वाली बात भी है, सरकारें तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगी जब तक उस धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अब ये प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसे सबसे बड़ा अंधविश्वास, धर्म के नाम पर अंधविश्वास, या किसी को कोई दिक्कत आना या हानि पहुंचाना, तो दैट इज़ रॉन्ग। ओनली देन द स्टेट कैन इंटरवेन, द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन। यानी हर हाल में राज्य को, धर्म को अपना काम करते छोड़ा गया है। लेकिन wherever there is problem regarding any religion for making a disturbance by the name of God, by the name of religion, then a state can interfere. यानी पहले जैसे आप आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में पढ़ना है कि डिवाइन थ्योरी अपनाई जाती थी। ये भाई डिवाइन थ्योरी क्या थी? तो डिवाइन थ्योरी में भगवान के नाम पर राजा जनता पर क्रूरता करते थे। बाय द नेम ऑफ गॉड द रूलर्स वर डिस्टर्बिंग, जस्ट मैन हैंडलिंग द कॉमन पीपल। यानी लोगों को सताया जाता था और ये कहा जाता था कि ये गॉड का आदेश है, जबकि काम राजा का होता था, प्रॉब्लम राजा क्रिएट करता था। इसको डिवाइन थ्योरी कहा गया। जो लोग बस आंख मूंद करके विश्वास कर लेते थे, अंधविश्वास करते थे, उनको प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे और वे सवाल कर देते थे कि ऐसा हम क्यों माने। ओके, बट इंडिया, हाँ, देयर इज ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स। जिसे कहते हैं कि जहाँ शिक्षा का अभाव है या शिक्षा की कमी है, वहाँ आज भी लोग धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं। हाँ, लोगों को बरगलाया जा रहा है। बट दोज हु आर एजुकेटेड, हाँ, दे आर आस्किंग लॉजिक क्वेश्चंस, हाँ, वाई दे शुड डू द सेम। उनका कहना है कि हम ऐसा क्यों करें या क्यों ना करें। सो हियर इज द कंक्लूजन दैट एट एनी कॉस्ट religion should be set free and there should not be any type of interference by government or administration against religion. धर्म के नाम पर अगर खिलवाड़ होता है तब तो स्टेट इंटरफेयर करेगा, लेकिन धर्म अगर अच्छे के लिए काम किया जा रहा है, लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं होगा और इससे पीसफुल मैनर भी होगा। समाज में, धर्म में शांति आएगी, पीसफुल मैनर क्रिएट होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। हाँ, तो अभी तक जो आपको बताया गया, इसमें धर्म, एक सेकुलर कंडीशन के बारे में बताया गया, कम्युनल कंडीशन के बारे में बताया गया, सेकुलरिज्म क्या है उसके बारे में बताया गया, कम्युनलिज्म क्या है उसके बारे में बताया गया, विच इज़ बेटर, दोनों में अच्छा कौन है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ लोगों को आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगी अपने धर्म को मानने, प्रचार करने, लेकिन सही तरीके से, दैट इज़ बेटर। हाँ, बट इफ़ देर इज़ एनी टाइम इंटरवेंशन बाय एनी गवर्नमेंट और people are misled by some certain group of people, then it is harmful. So it is quite necessary that there should be intervention time to time
but only for the improvement of within or in and around the area of religion. But if everything is clear, then there should not be any type of intervention. आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. अगले बार मैं आपके लिए कुछ और स्पेशल लेकर आऊँगा. तब तक के लिए थैंक्स.